आप बताएंगे हमें कि स्पीड स्केलर है या वेक्टर? हाँ, एस से स्पीड, एस से स्केलर, ये सोचना ही नहीं है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्टैंड अप। हाँ, फॉर विच एंगल ए पार्टिकल डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोजेक्टाइल मोशन? 0 and 180। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम फ्लाइट 2 u sin थीटा अपॉन जी। जी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंसली बोलो, डरो मत, हम मारने जा रहे हैं थोड़ी। हाँ, अब बताइएगा रेंज मैक्सिमम किस एंगल के लिए होता है? 45। बैठ जाएंगे, पीछे से उठ जाए शिशुपाल। स्पीड वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर? दो, एक पार्टिकल दो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। दो सेम डिस्टेंस, टू इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल विथ टू डिफरेंट स्पीड, देन एवरेज स्पीड विल बी v1 प्लस v2। हार्मोनिक मीन 2 v1 गुरे v2 अपॉन v1 प्लस v2। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी प्रोजेक्टाइल मोशन में? हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगा? एच किस मैक्सिमम एंगल पे मैक्सिमम होगा? एच वर्टिकल हाइट 90 डिग्री। उठ जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन 1D मोशन है कि 2D मोशन? बैठ जाइएगा, बगल में उठ जाइएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लाइट आर मैक्स और एच मैक्स में क्या रिलेशन होता है? आर मैक्स और एच मैक्स, आर मैक्स इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्स। आर मैक्स इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स कंपोनेंट का स्पीड होता है, एक्स कंपोनेंट का स्पीड जो होता है वो क्या होता है? यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा? यू कॉस थीटा। एक्सीलरेशन एक्स कंपोनेंट में क्या होता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन? 0। सही है। आइसोलेशन वाई कंपोनेंट में क्या लेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, प्लस माइनस जी लेंगे। बैठिएगा, उठ जाइएगा आप उधर से। फॉर विच मोशन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? फॉर विच मोशन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? किस मोशन के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। अच्छा, किसी पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म ही होगा कि 0 होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम्स। उठ जाएंगे आप जी, बड़ा हंस रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? देख लिए क्या कुछ? अब हमके बताइएगा एवरेज स्पीड क्या होगा यदि कोई पार्टिकल दो इक्वल्स टाइम इंटरवल के लिए दो अलग अलग स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। समय का इंटरवल सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? हाँ, ले बता दे बाबू, क्या होगा एवरेज स्पीड जब एक पार्टिकल दो इक्वल इंटरवल, समय का इंटरवल इक्वल है लेकिन स्पीड दोनों में अलग अलग दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड इस केस में हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। v1 प्लस v2 अपॉन 2। जब समय का इंटरवल सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, तो एवरेज स्पीड एरिथमेटिक्स मीन होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है। एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन जब इंडिकेट करता है तो पथ कैसा ट्रेस करता है? स्ट्रेट या पैराबोलिक? पैराबोलिक। पथ यदि स्ट्रेट शो करेगा तो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा या नहीं? एक पार्टिकल को 0 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा? नहीं। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होता है? 90। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर हमने पढ़ा था। दीपक, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, यूनिट वेक्टर जो कॉमन चीज़ है आपको नहीं मालूम है? यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है? सही बात है। यूनिट वेक्टर जो होता है गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दो तो निकल जाता है यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो हम क्या करते हैं जी? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। किसको स्क्वायर करते हैं? कोफिशिएंट है आई जे के बगल में जो नंबर होता है आई जे के का कोफिशिएंट, उसको स्क्वायर करके रूट के अंडर क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है किसी यूनिट वेक्टर का। रिजल्टेंट फार्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट फार्मूला दो वेक्टर का
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू a प्लस b b sin थीटा अपन a प्लस बी cos थीटा। घर पे पढ़ा कीजिए नहीं तो चमड़ा उधेड़ देंगे जी। बैठा जाए, बहुत बताए हैं लेकिन थोड़ा सा और फोकस करिए। हाँ, उठाने का मतलब कि आप जितना पढ़ें अभी तक सब कॉन्फिडेंसली बताइए, ये होता है पढ़ाई। बैठ जाइएगा जी, उठ जाइएगा जी, इनको उठाया जाए जी, बड़ा नीचे सर गाड़ के बैठी हैं, उठिए। मैक्सिमम हाइट अर्थात वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्टिकल हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g सही है। आप बताइएगा हमको कि एक पार्टिकल जो है a1 एक्सीलरेशन शो कर रहा है फॉर टाइम t1 के लिए, a2 एक्सीलरेशन शो कर रहा है फॉर टाइम t2 के लिए, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? ये एवरेज एक्सीलरेशन हम पूछ रहा हूँ। a1 एक्सीलरेशन है फॉर टाइम t1 के लिए और a2 एक्सीलरेशन है फॉर टाइम t2 के लिए, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2 होगा। बहुत कॉमन चीज़ है। और जब बाबू दो अलग अलग वेलोसिटी दिया रहे दो अलग अलग समय के लिए, उस केस में एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना? उठेंगे, बैठे आप। डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइम से घिरा हुआ एरिया, वेलोसिटी और टाइम से घिरा हुआ एरिया हमें क्या देता है? वेलोसिटी और टाइम से एक एरिया घिरा हुआ, तो उससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या मैग्नीट्यूड? किसका मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी और टाइम से घिरा हुआ एक एरिया से हम डिस्टेंस में निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकते हैं, और चाहे तो स्लोप निकाल के एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग पढ़ने पे ध्यान देंगे तो सब कॉन्फिडेंसली स्ट्रांग हो जाएगा। और ऐसा मैं हमेशा पूछूंगा ताकि आप पढ़ के आएँ, और लाइव पूछूंगा। इस लाइव पूछने से आपको डर रहेगा अंदर से कि कैमरा के सामने रहेंगे, तो उस डर से आप पढ़िएगा तो हमको थोड़ा मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।